गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका एसएसटी है और कक्षा है 7वीं। 18 दिसंबर डेट है। मुगल एम्परर। बच्चा, हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक मुगल एम्परर में? हमने ये जाना था कि जो मुगल्स थे, ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें जंगेजी खान के नाम से जाना जाए या उन्हें मंगोलों के नाम से जाना जाए। वो क्या चाहते थे? उन्हें तैमूर के नाम से जाना जाए। और उन्होंने तैमूर के नाम से वो क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर किया था 1398 में। ओके बच्चा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने कई सारे मुगल एम्परर, मैंने आपको एक एक्रोनियम बताया था, बादशाह। तो हमने बाबर के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज उनके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल। आई गोट अ चांस टू विजिट द हुमायूं टोम। आप लोग हुमायूं टोम में कई बार गए हैं, तो बता दीजिए हुमायूं टोम किसने बनवाया था? तो इसकी जो शुरुआत करवाई थी, इनकी जो विधवा बेगम थी, हमीदा बेगम। ठीक है, हमीदा बेगम ने करवाई थी। ठीक है, हमीदा बेगम लिखेंगे। और इनको जो इसको बनाने वाले थे, एक तो होता है ना कि कौन पैसे दे रहा है, कौन बनवा रहा है? हमीदा बेगम। और बना कौन रहा है? जो इसका आर्किटेक्चर है, मिराक मिर्जा। ठीक है, मिराक मिर्जा, ये याद रख लेना। अब क्या है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। अब ये बीच में कहाँ गए, इसकी बात देखेंगे। तो 1530 से पहले तो कौन थे यहाँ पे? बाबर थे। मुगल डिडंट बिलीव इन द रूलर ऑफ प्रिमोजेनेचरी। प्रिमोजेनेचरी का मतलब होता है, या फिर प्राइमोजेनेचरी का मतलब होता है कि ऐसा होता है ना कि भाई राजा, पहले एक राजा है, ठीक है, जैसा अपने अपने भारत में होता आया था। तो ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, ठीक है, जो बड़ा बेटा होगा उसी को क्या दिया जाएगा? जो ताज है वो दिया जाएगा, राजगद्दी दी जाएगी। लेकिन ये लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, लड़ते थे, कटते थे, मरते थे एक दूसरे के साथ और अपना शासन छीन लेते थे। वेयर द एल्डर सन। प्राइमोजेनेचरी का मतलब क्या है? जहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र को शासन दिया जाता है। ठीक है, इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमरोइड कस्टम ऑफ कॉपरेसेंरी। ठीक है, इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डिवाइड कर दिया जाता है। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। उसने डिवाइड कर दिया, जो उसके पिता, मतलब जो विरासत लिख के गए थे। हिज ब्रदर्स ईच वर गिवन ए प्रोविंस। उसके हर भाई को एक प्रोविंस दे दिया गया था। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कमरान वीकन हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफगान कंपिटिटर। यानी कि जो उनके जो भाई थे ना, उसके लिए एक बार रुकावट बने अफगान कंपिटिटर के उसमें। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। शेर खान ने चौसा में डिफीट किया किसको? हुमायूं को। कब? 1539 में। कन्नौज में 1540 में। एंड उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। कहाँ भाग गए? ईरान भाग गए। अब इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफवीद शाह। किसकी हेल्प मिले? सफवीद शाह की उनको हेल्प मिली। उसके द्वारा, उसके बाद, ठीक है, 1540 में भाग गए थे। 1555 में उन्होंने दोबारा से दिल्ली को कैप्चर किया, बट डाइड नेक्स्ट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही उनकी एक एक्सीडेंट में क्या हो गई? डेथ हो गई। नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। अब बात की थी यहाँ पे सेकंड में कि भाई इन्होंने उनको भागने पर मजबूर कर दिया था। कहाँ भगा दिया था? ईरान। तो अब इनके बारे में तो जानना ज़रूरी बनता है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या, द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद। जो ओरिजिनल नाम था शेरशाह सूरी का वो क्या था? फरीद था। उनके जो फादर थे, उनकी एक जोनापुर में जागीदार थी, ज़मीन थी थोड़ी सी। हिज पैट्रन नेम्ड हिज शेर खां। इनका जो वो होता है ना कि जो एक तरह से रक्षक होता है कह लो, या फिर जो इनकी हेल्प करता है, उसने इसको नाम दिया था शेर खां। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार दिया था। शेर खां पेड ए लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। इन्होंने बहुत ही बढ़िया रोड बनवाए थे, बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम कर दिया था। ओल्ड रॉयल, जिसको टू सोनार गांव वॉज रिपायर्ड बाय, किसके द्वारा रिपेयर किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। विच फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कॉल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 1700 सराय बनी हुई हैं। ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजार इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंट कैनन ब्लास्टिंग। एकदम से जो कैनन जो था, जो तोप जो थी, वो क्या हो गई थी? ब्लास्ट हो गई थी। इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो चलो
अब देखते हैं यहाँ पे, विच ट्रेडिशन डिड मुगल यूजेस फॉर सक्सेशन, विच ट्रेडिशन इज़ फॉलोड फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। तो चलो बच्चा, इसमें क्या करना है, हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा, नहीं गलत है। यहाँ पे वापस चलेंगे, आप लोगों को आंसर जो है ढूंढने आने चाहिए। यहाँ पे पढ़ेंगे शेर खां डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं डिफीटेड, ठीक है, नहीं, किसने किया था, शेर खां डिफीटेड है ये, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन हारा था, हुमायूं हारा था, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। अब हुमायूं वॉज डाइड ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ फोर्ट ऑफ कलिंजर, नहीं गलत है, ये किसका है, ये कब कौन मारा था यहाँ पे, शेरशाह सूरी मेरे थे, ये भी फॉल्स है। बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं, ये ट्रू है, राइट, ये ट्रू है। तो चलो अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज फॉर सक्सेशन। यहाँ पे देखेंगे कौन सा, यहाँ पे इन्होंने बोला दे फॉलोड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दे फॉलोड, वट दे फॉलोड द मुगल एंड टिमरेड कस्टम ऑफ कौन सा, कॉप्रेसेंड्री इनहेरिटेंस, ठीक है, कॉप्रेसेंड्री इनहेरिटेंस, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर। अब उसने सेकंड, इसमें दो क्वेश्चन है, पहले वाला तो हमें पता लग गया ऊपर से, इसमें ये पूछा हुआ है कि आज के टाइम पे कौन सा, तो टुडे इलेक्शन हेल्ड फॉर सक्सेशन। ओके बच्चा, तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड अगर फर्दर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक करना, और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 500 लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।